नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित प्रोफेशनल मीट में कहा कि मोदी सरकार झूठा वादा नहीं करती। जजवार चौक पर 112 की पुलिस जीप ने स्कूल से आ रही 2 बच्ची को कुचला, दोनों की हुई मौत। और पारू थाना क्षेत्र के चिकनौटा गांव में दुष्कर्म का प्रयास करने पर महिला ने चाकू से काटा युवक का प्राइवेट पार्ट। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित प्रोफेशनल मीट में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार झूठा वादा नहीं करती। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के थीम पर किया गया था। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने विकसित भारत के अमृत काल की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों को केवल झूठे नारे नहीं दिए, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं और संसाधनों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया है। ये सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, उसे धरातल पर उतारती भी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, आज वही विपक्ष और पूरी दुनिया भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और तकनीक को स्वीकार कर रही है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी पहलुओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह इन योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। इस प्रोफेशनल मीट में शहर के कई व्यवसायी, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स और भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने सभी से आह्वान किया कि वे देश के विकास में भागीदारी बने और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में मदद करें। और डर जब खत्म होगा साथियों, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार बदलेगा। और आज अर्थव्यवस्था के साथ साथ कई चीजें, किसानों की वृद्धि कैसे हो रही है, ये सोचने का समय आ गया। जहां हमारे पास खेती के लिए जमीन ही नहीं था, हम तो उत्तर बिहार में सोचते थे कि बाढ़ आ जाएगा और हमारा खेती ही खत्म हो जाएगा। लगभग 1000 किलोमीटर का तटबंध बनाने का काम किया गया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस उत्तर बिहार में हम फ्लड फाइटिंग का काम करते थे, आज वहां 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करने का काम किया है। ये बदलता हुआ बिहार और भारत है। इसलिए साथियों, अभी 4 रास्ते से आप अपनी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। एयर ट्रैफिक हो, पथ परिवहन का मामला हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो या रेलवेज हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मोदी जी की कृपा से 38 जिले में 36 जिले में हम रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आगे भी लक्ष्य है कि अगले 1 वर्षों में दोनों जिले, चाहे वो सीवर हो या अरवल हो, इन दोनों जिलों को भी हम इससे कनेक्ट करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए हम पूरी तरह एक्सप्रेसवे का काम पे शुरू किए हैं। चाहे वो सिलीगुड़ी से रक्सौल होते हुए आपको गोरखपुर जाने का रास्ता हो, हल्दिया से लेकर
रक्सौल जाने का रास्ता हो, जो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय होते हुए सीधे देवघर निकलेगा। और क्योंकि हमारे लिए गेटवे है साथियों, इस देश में 4 कैपिटल है और चारों मेट्रो में 3 मेट्रो पूरी तरह बढ़ चुका है। चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के चारों तरफ आप देखेंगे पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा हो चुका है। मुंबई देखेंगे उसके 3 तरफ पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा है और चेन्नई के भी तीनों साइड पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा है। लेकिन कलकत्ता के चारों तरफ अंडमान निकोबार से लेकर बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो और बंगाल हो, सब बीमारू राज्य कहलाते थे। लेकिन इन तमाम बीमारू राज्य जजुआर चौक पर 112 पुलिस की गाड़ी ने स्कूल से आ रही 2 बच्ची को रौंदा, दोनों की हो गई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने 112 की गाड़ी को घेरा। जजुआर थाना क्षेत्र के जजुआर चौक पर अनियंत्रित पुलिस की 112 की जीप ने स्कूल से आ रही 2 बच्ची को कुचल दिया। घायल अवस्था में दोनों बच्चियों को इलाज के लिए SKMCH ले जाने के दौरान एक बच्ची की रास्ते में मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। गुस्सा एक ग्रामीणों ने 112 की गाड़ी को घेर लिया और जजुआर थाने की गाड़ी से आए पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दरअसल जजुआर चौक पर 2 बच्ची स्कूल से लौट रही थी। इसी दरमियान 112 की गाड़ी ने पीछे से आकर दोनों बच्ची को ज़बरदस्त ठोकर मार दी। दोनों बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 112 की गाड़ी को घेर लिया। इसकी सूचना जब थाने को मिली तो थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीण और पुलिसकर्मियों में ज़बरदस्त बकझक हुई। मौके से 112 की चालक फरार हो गया। जाना के तरफ। अच्छा, वो गाड़ी सर वहाँ खड़ी थी, कहीं जा रही थी, वहाँ खड़ी थी। बच्चा समोसा लेने आया, मैं वहाँ छान के उसको देने ही वाला था। तब तक वो गाड़ी स्टार्ट हुई और न आओ देखी न ता, और रोंदते हुए मेरे दुकान को गिराते हुए। सर इतना मोटा पिलर खुद से बनाया हूँ, इसको तोड़ा, मेरा गैस तोड़ा, मेरा दुकान तोड़ा, सबको उसमें समा दिया। पुलिस की गाड़ी है, 112 नंबर पुलिस है, प्रशासन की गाड़ी है और उसने एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं तब तक कि जब तक कि बच्चे को मार न जाए। 2 बच्चा इसमें था ना जी, 2 बच्चा थे इसमें। लड़का है या लड़की है? दोनों लड़की है सर। दोनों लड़की है। दोनों लड़की है, 11 से 14 साल के बीच की दोनों है। 6-7 में पढ़ती है गायत्री विद्या मंदिर में। घटना यही घटी है कि बच्ची आ रही थी स्कूल के, गायत्री विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ से 2 बच्ची और उनकी सहेली दोनों पढ़ के आ रही थी। तो जजुआर हाई स्कूल और गैस गोदाम के बीच में एक गुमती है, जहाँ पे 112 के जो प्राइवेट ड्राइवर हैं उन्होंने धक्का दिया है और धक्का देने के बाद गाड़ी धक्के नहीं दी है, एक मकान को गिराते हुए खेत में गाड़ी गुरकी है। जो ड्राइवर आपको प्राइवेट है उसमें, ठीक है। और ये बच्ची का जो लेके हम आ रहे थे तो रास्ते में मेरी बच्ची को पीपा पुल के पास मौत हो गई है। उसके बावजूद भी हम लोग लेके आए, दोनों को इलाज के माध्यम में इलाज करवाए। और यहाँ पे बयान हम लोग अभी नहीं दिए हैं, बयान आगे हमारे। कितने बच्ची थी वहाँ? बच्ची वहाँ 2 थी, मेरी भतीजी थी। क्या नाम था? भतीजी का नाम था, क्या नाम था? किरण कुमारी। दूसरे का? दूसरी का नाम था, लेटर पेपर में लिखा हुआ, दूसरे का नाम बताते हैं, नहजबी। पिता असगर है नाम उनका, पिता असगर है। उनके परिवार से एक है और एक मेरे परिवार से था। मौत किसकी हुई? मौत मेरी भतीजी की हुई है। क्या नाम हुआ? किरण कुमारी का मौत हुआ है। एज क्या था? एज 13 साल की थी। 13 साल की। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि या तो मेरी वो बच्ची दे दे, बच्ची तो देंगे नहीं, या किसी को सस्पेंड करने से मेरी बच्ची आ जाती है तो मैं उस सस्पेंड को मानता हूँ। या तो मेरे जिस तरह से बच्ची को मौत हुई है, या तो बच्ची के परिवार से किसी को एक सरकारी जॉब दे बिहार सरकार, या फिर आगे का कार्रवाई जो है तो फिर हम लोग के हाथ में हो या अपने खुद आगे करें। जिस तरह से प्रशासन ने 112 की गाड़ी, तो क्या लगता है, देखने से क्या लगता है? वहाँ जजुआर में जो प्रशासन हड़कंप मचाया हुआ है, उस हड़कंप से तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को निदान होगा। ये घटना है जजुआर में जो 112 नंबर पर डायल करने पर जो गाड़ी 112 की गाड़ी करते हैं, वो
किसी इवेंट की सूचना आई। इवेंट की सूचना के बाद से ये लोग अपना लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर अपना उसमें इवेंट नंबर डालते हैं। उसके बाद से उस सूचना पर ये कहीं प्रस्थान कर रहे थे। उसी बीच 112 की गाड़ी द्वारा 2 बच्चियां जो कि पढ़ के आ रही थी या स्कूल जा रही थी, स्कूल आने या जाने के क्रम में उन पर ये गाड़ी से दोनों घायल हो गए, जिसमें कि SKMCH तक लाते लाते एक बच्ची की मौत हो गई और एक बच्ची अभी घायल अवस्था में। एक ही परिवार के दोनों अलग अलग परिवार के हैं। हाँ, पब्लिक काफी आक्रोशित थी और ये आक्रोश फिर किसी दूसरे जगह चला गया। वहाँ एक पदाधिकारी है संजीव कुमार पर पूर्व से भी SDPO ASP शहरयार ने पहले से भी उनको चिन्हित किया था कि उनको समझाया भी था कि जो आपके थाना क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो अभी जो वहाँ पर जो घटना स्थल है जहाँ 112 की टीम द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया है, तो वहाँ पे पब्लिक काफ़ी आक्रोशित थी और बार बार वो कह रही थी कि संजीव कुमार, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं था संजीव कुमार पदाधिकारी का, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि संजीव कुमार और थानाध्यक्ष दोनों पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए उनका तबादला यहाँ से करवाया। सर, पुलिस को भी बंधक बनाने के पुलिस क्या कहा जाएगा, ये ड्राइवर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। ड्राइवर, क्योंकि जहाँ पर वो 112 की गाड़ी अभी खड़ी है, वो घटना कि बिल्कुल सड़क से अलग हट करके, यानी कि या तो ड्राइवर, 2 स्थिति हो सकती है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, या तो ड्राइवर नींद में आ गया हो या उसका पलक, या फिर दूसरा भी कारण हो सकता है जो कि वहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि ड्राइवर नशे में था, तो उसकी भी जांच हम लोग करवा रहे हैं। सर, ड्राइवर निजी है कि ड्राइवर पता किया जा रहा है कि कौन ड्राइविंग कर रहा है। सर, पुलिस को बंधक बनाने की भी बातें सामने आ रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये था कि थानाध्यक्ष पर और जो संजीव कुमार वहाँ के ASI है, दोनों पर पब्लिक का काफी आक्रोश था। पब्लिक इनको बार बार ASP के समक्ष बार बार कह रही थी कि ये लोग, उनका व्यवहार पब्लिक के साथ अच्छा नहीं। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि निगम क्षेत्र का होगा विस्तार और जल्द ही यहां एयरपोर्ट चालू होगी। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में नए हवाई अड्डों के निर्माण और पुराने एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। यहाँ से छोटे शहरों के लिए उड़ानों की सुविधा शुरू होगी, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र का सुनियोजित विकास प्राथमिकता में है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस दिशा में पहल की जा रही है। शहर की सड़कों, जल निकासी, सफाई और स्मार्ट सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि धरातल पर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। बीरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, इन तमाम एयरपोर्ट को इस साल हम लोग चालू करने जा रहे हैं। तो ये बढ़कर 1 करोड़ से बढ़कर ये 2 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम खड़ा हो पाएंगे। इंडस्ट्री भी हमारी खड़ी हो गई, हम सबको सब्सिडी दे रहे हैं, हम सबको सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, 10 लाख तक का स्टार्टअप के लिए सहयोग कर रहे हैं, 5 लाख को सीधा सब्सिडी दे रहे हैं और 5 लाख रुपया हम
मामूली से इंटरेस्ट पर भी देने का काम कर रहे हैं। किसानों का कल्याण किया जा रहा, इंडस्ट्री, और सबसे खुशी की बात है कि आज यदि बिहार में सब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसका पहला पसंद मुजफ्फरपुर है। सब लोग मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो भी उद्योगपति आते हैं वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में हमको आप जमीन दे दीजिए, हम तुरंत आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी का सुशासन, नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। 11 साल का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम आगे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था, आज वो बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर आता है। और 3,17,000 करोड़ के बजट में हमारा संसाधन 58,000 करोड़ है और केवल 60,000 करोड़, 2,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार या तो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, ग्रांट के तौर पर या सब्सिडी के तौर पर हमको बिहार के कल्याण के लिए दे दी। इसके साथ साथ बाहर से लड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग सोचते थे कि उत्तर बिहार में फ्लड फाइटिंग करने का काम करेंगे। अब मोदी जी ने कहा फ्लड फाइटिंग से बाहर आइए और इरिगेशन का काम शुरू कीजिए। इस इरिगेशन का काम को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी है। बिहार में जहां 2,47,000 लोग ही हवाई यात्रा करते थे, आज वो बढ़कर 47 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। और हम अकेले पटना से 1 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं अगले 1 साल में। कुरहनी थाना क्षेत्र के माधोपुर चिकनी गांव में पिता बना हैवान अपने दूध मुहे बच्चे को धारदार हथियार से काट डाला। मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र के माधोपुर चिकनी गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही 2 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना में 3 महीने के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी दिलीप पंडित का बीती रात अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना विकराल रूप ले लिया कि दिलीप ने आपा खोते हुए घर में रखे धारदार हथियार से अपने ही बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में जहां 3 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 साल का कार्तिक उर्फ गोलू बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बच्चों की मां बेसुध हो गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग अस्तबद हैं और किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक पिता अपने ही खून के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है। सूचना मिलते ही कुरहनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दिलीप पंडित घटना के बाद से फरार है। इस जघन्य वारदात पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कुरहनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवार से आवेदन लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर आरोपी के ससुर शिवजी पंडित ने बताया कि शाम में दिलीप कहीं बाहर से आया था। घर में कुछ कहा सुनी हुई। इसी दौरान
वो दबिया लेकर दोनों नातियों पर टूट पड़ा। छोटे की मौके पर ही मौत हो गई और बड़ी की गर्दन पर वार कर दिया, जो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है। घर में आया, बाजार से कमा खटा को इन लोग कुछ उसको दिया, दबाव दिया है। दबाव देने के बाद वो टेंशन में आया, टेंशन में अपना उसको जो मिल गया वो चला दिया। क्या चीज से चला दिया था? छोटा बच्चा के सुनने में आया कि हाँ, दबिया सुनने की चलाया है। हम तो नहीं थे यहाँ प्रेजेंट, हम तो वहाँ कभी शाहपुर पटोरी में थे। आप रिलेटिव हुए ना? हाँ, उनका ससुर हुए दिलीप पंडित को। अच्छा, वो आपके नाती के साथ इस तरह? हाँ। कितना वर्षीय था जो बच्चा के मैंने हत्या हो गया, जो मर गया? हत्या हुआ से 3-4 महीना का था। 3 महीना का था ना? क्या नाम कुछ जानकारी है? ना, उसका नाम नहीं रखा हुआ है। और ये सुनने में आ रहा है कि बड़े लड़का के भी साथ हमला? हाँ, यहाँ उसका भी कटा हुआ है गर्दन पर। वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, इलाजरत है। हाँ। क्या नाम है उसका? कार्तिक कुमार। जो आपके दामाद लगे, जो कहाँ है अभी? वो कोई पता ना हमको, तब खुद हमको अभी आए किए है। क्या नाम हुआ उसका? दिलीप पंडित ने बोले। कहाँ घर पड़ा जो अभी? चिकनी माधवपुर है। थाना कौन सा पड़ता है? कुरहनी है। हुआ आप कौन हुए? हम ससुर हुए दिलीप पंडित। कुरनी में पिता के द्वारा जो है बच्चों पर हमला किया गया है, एक की मौत हुई। हाँ, ये कुरनी थाना क्षेत्र के माधोपुर चिकनी गांव का पंचायत हरपुर बलरा। वहाँ पति का नाम दिलीप पंडित है। वो पत्नी से प्रेम प्रसंग के मुद्दे पे ही हमेशा लड़ाई होती थी। लड़ाई के क्रम में बार बार दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू होता था। इस बीच जो घटना हुई है, एक 3 महीने का बच्चा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। दोनों पर ही पिता द्वारा चाकू या धारदार हथियार से दोनों बच्चों पर हमला किया गया है, जिसमें कि एक बच्चे का देहांत हो गया है। एक बच्चा अभी जीवन मौत के बीच झूल रहा है। जांच में अभी तक क्या पता चल रहा है सर? अभी आवेदन प्राप्त हो गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो इस कदर बढ़ गई थी कि उसका खुमार बच्चों पर उतारा गया पति द्वारा। हाँ, वो अब तक गिरफ्त में नहीं आया है, छापेमारी जारी है। मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने से उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ से राहत मिलेगी। उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल रंग लाती दिख रही है। राज्य की पहली नदी लिंक योजना के तहत बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने का कार्य तेजी से जारी है। इस योजना से शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों को बाढ़ से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड से लेकर मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड तक 68.80 किलोमीटर लंबा बेलवा मीनापुर लिंक चैनल बनाया जा रहा है। इस चैनल के जरिए बागमती नदी के अतिरिक्त पानी को उसकी पुरानी धारा से होते हुए बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित किया जाएगा। फिलहाल चैनल के रिसेक्शनिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चैनल पर कुल 5 नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद पिपराही, डुमरी, कतसारी, तरियानी, शिवहर, पताही, पेहार, तेतरिया, पकड़ी दयाल, मधुबन, मीनापुर, हायाघाट, बोचहा, बांद्रा, मुसहरी और कल्याणपुर प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने बताया कि यह योजना बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई और जल प्रबंधन की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगी। इससे किसानों को खेतों में जल भराव से राहत मिलेगी और खेती की संभावनाएं भी बढ़ेगी। देखिए, रिवर इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है बिहार में कोसी मेची का पहला स्टार्ट हुआ है और भी जो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और उस पर आने वाले दिनों में काम होगा। देखिए, कुछ का DPR गया है और
उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और जल्द ही हम लोग प्रयास करेंगे काम में। पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म करने गए युवक की महिला ने चाकू से प्राइवेट पार्ट काट डाला। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दुष्कर्म की कोशिश कर रहे युवक का महिला ने सब्जी काटने वाले चाकू से प्राइवेट पार्ट काट डाला। घायल युवक को गंभीर हालत में SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक ने गांव की एक महिला को पूर्व में कुछ रुपए उधार दिए थे। बुधवार देर रात वो कथित रूप से उधारी मांगने के बहाने महिला के घर में घुस गया। आरोप है कि घर में अकेली महिला को देखकर उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया, लेकिन जब युवक जबरदस्ती पर उतारू हो गया तो उसने घर में रखे चाकू से हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और खून से लथपथ युवक को पारू CHC ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उसे SKMCH रेफर कर दिया। घायल युवक राजा ठाकुर का कहना है कि वो सिर्फ अपना बकाया पैसा मांगने गया था, लेकिन महिला ने उस पर अचानक हमला कर दिया। उसने दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप को गलत बताया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पारू थाना अध्यक्ष मोनू कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है? सिंगा बुला करके हमें लिंक काट दिया, भुगतान काट दिया। कौन काट दिया? वो काहे ऐसा हुआ है? तो बुलाई मतलब पैसा भी हुई थी, पैसा के लिए हम गए। 6 बजे का घटना है, 5:30-6 बजे बुलाई किया देगा। उसके बाद में पकड़ करके 4 बजे से काट। बताया जा रहा है कि आप दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। उनको मेडिकल जांच कराया जाए। आरोप वो लोग वही लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने के कहाँ की घटना है ये? शिमला। और कितने दिनों से परिचय था उन लोगों से? वो तो रिलेशनशिप है। आपके रिलेशन में ही है? पड़ोस में ही है या दूसरे जगह से? ना 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो। और जो लोग घटना जो को अंजाम दिए हैं वो कितने लोग? 4 आदमी। 4 लोग। सभी महिला थी? 2 महिला 2 पुरुष। 2 पुरुष। कौन चीज से काटा? ब्लेड से काटा। FIR वगैरह भी हुई है इस मामले में? नहीं हुआ। थाना आई थी लेकिन वो कुछ नहीं। क्या नाम है? राजकुमार। पारू के सिमरी गांव की घटना है और इसमें राजकुमार ठाकुर जो कि करीब 26-27 वर्ष के हैं और सुबह की घटना है। करीब 5 बजे 5:30 बजे के आसपास उनके जो ये प्राइवेट पार्ट होता है उसको काट दिया गया है। और उनका कहना है, जो आप लोगों के मीडिया के समक्ष उन्होंने बताया कि मैं पैसा मांगने गया था और इसी क्रम में उन्होंने मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध किया। अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो दुष्कर्म का प्रयास कर रहे होंगे या दुष्कर्म के निमित्त ही घर में घुसे होंगे। इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद ही हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है।
छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कार्यकर्ताओं के साथ श्रम विभाग का कार्यालय पहुंचकर ताला जड़ दिया। 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश सरकार बिहार में रोजगार सृजन में विफल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीरज कुंदन ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो नारे के साथ गन्नेपुर स्थित श्रम नियोजन कार्यालय पर प्रदर्शन की और सांकेतिक रूप से ताला लगाया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज बिहार में विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्तियां खाली है, जिसके कारण बिहार की युवा पलायन को मजबूर हैं। आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हाल ही में देखा गया है कि सरकार बलात्कारी और अपराधी को बचाने में लगी हुई है। ऐसे माहौल में नए उद्योग नहीं पनप सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता कृपा शंकर शाही ने कहा कि बिहार में संविदा के आधार पर बहाली कर समान काम के समान वेतन न दिया जाना ये बताता है कि बिहार में मजदूरों का शोषण किस कदर किया जा रहा है। यही कारण है कि बिहार का टैलेंट दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। आज प्रदर्शन किए हैं, ताला भी मारे हैं, किस तरह का? देखिए, ये सरकार पे जो है ताला लगाने का अब समय जो है वो आ चुका है। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पे पूरे बिहार में जो है जिला स्तरीय ये कार्यक्रम हो रहा है, और वैसे ही आज हमने यहाँ पे किया। और हम ये सरकार को जो है चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने का काम करे। जुमले तो इस सरकार ने कई दिए, वो चाहे एनडीए के क्या है 2-2 करोड़ रोजगार देने का बात हो, परंतु 2-2 करोड़ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात रही। जो युवाओं के पास रोजगार तक थे वो भी छीनने का काम जो है इस वर्तमान की सरकार ने किया है। और हमें पूरा विश्वास है इस प्रदेश के युवा, ये चुनाव जो अगला चुनाव होगा, ये नीतीश बाबू को हम बताना चाहेंगे, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, अगला बिहार का चुनाव जो है बिहार के युवा लड़ेंगे, और वो युवा जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे, और महागठबंधन की सरकार आएगी जहां पे रोजगार पर बात होगी, रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पे बात होगी। और जिस प्रकार ये गुंडा राज आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में जो है वो आम हो चुका है, इस गुंडा राम पे भी लगाम देने का काम जो है महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार होश में प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री में भी बिहार के जो बेरोजगार हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं। हम तो आज एक दिन आए हैं धूप में, वो रोज काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास रोजगार की समस्या है। ताला मारने का प्रयोजन का उद्देश्य क्या था? ताला मारना एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि आप जब काम कर ही नहीं पा रहे तो ताला ही लगा दीजिए। जब काम, आप सीधी सी बात है, अगर आप काम करने में, आप डिलीवर करने में नाकामयाब हैं तो आप ताला लगा दीजिए संस्थानों पर। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप ताला लगा के आप घर खाली कर दीजिए, आप सत्ता छोड़िए। ये हमारा कहना है उनसे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रोजगार दो, अन्यथा सत्ता छोड़ो। क्या आप लोग के पास क्या एजेंडा है रोजगार देने का? लगातार आप लोगों के बीच कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं 100 व्यवस्थाएं हैं जिससे रोजगार सृजित हो सकती है, लेकिन ये कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनाया गया हुआ है। यहाँ से मजदूर आयातित होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब देश के भीतर ही उनको आयात किया जाता है। तो इसके साजिश के तहत यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लीजिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और बंद हो जाते हैं, वही प्रोजेक्ट दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ बंद क्यों हो जाते हैं? तो ये साजिश को समझने की जरूरत है। यहाँ पे सड़क बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इतने पैसा
लेकिन निवेश के नाम पर कोई पैसा नहीं, लोगों को रोजगार, क्योंकि यहाँ के मजदूरों को अगर यही रोजगार मिल जाएगा तो कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी सामने। आलम तो ऐसा है कि अब मनरेगा में भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा तो आज के डेट में लूट का अड्डा बन चुका है। मैं पंचायती राज संस्थान का आदमी हूँ, मुझे पता है 240 रुपए में कहीं कोई आदमी काम करने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद भी 240 रुपए में लोग कैसे काम हो रहा है सो आप लोगों को नहीं मालूम है, ऐसा थोड़ी, सब लोगों को पता है। मनरेगा एक लूट का अड्डा बन चुका है। मनरेगा में जो ये है वेजेस जो है वो बिल्कुल नाजायज है। 240 रुपए में कोई मजदूर काम करने की स्थिति नहीं। आज की प्रदर्शन रोजगार देने की मांग को लेकर, रोजगार देने की मांग, हम लोग लगातार रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार यहीं बिहार में मिले, यही हर एक बिहार वासियों की इच्छा है और उसी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव में 3 वर्ष पूर्व गायब हुए युवक की बरामदगी को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने जिला अधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव निवासी योगेंद्र भगत के बेटे को 3 साल गायब हुए हो गया। बेटे के गायब होने पर भी पुलिस द्वारा महज खाना पूर्ति किए जाने को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने जिला अधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें न्याय की गुहार लगाई गई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विगत 3 वर्ष पहले इनका बेटा सुबह सुबह घर से निकल गया था। इस मामले को लेकर योगेंद्र भगत ने थाने में शिकायत की तो मामला दर्ज हुआ, लेकिन उनके बेटे की खोजबीन को लेकर पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली शिथिल पड़ी रही। जब मामला मेरे संज्ञान में आया तो हम लोगों ने मानव अधिकार आयोग सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अब हम लोग पटना उच्च न्यायालय में पूरे मामले की सीबीआई या सीआईडी से जांच करने की मांग करेंगे ताकि इनके बेटे को वापस लाया जा सके। यह मामला काफी गंभीर है। एक जोगेंद्र जी हैं, इनका घर पड़ता है ग्राम पिपराहा, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। ये जोगेंद्र भगत का लड़का आज से 3 वर्ष पहले वह लापता हो गया, जो कि लड़का बालिग था, 18-20 साल का लड़का वह था और वह सवेरे में 5, सवा 5 बजे घर से निकला, वह आज तक वापस नहीं आया। मात्र इनका एक ही लड़का था, इकलौता। इस संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज किया गया। आज तक पुलिस ने अनुसंधान का जो तकनीकी जो संसाधन से जो अनुसंधान बढ़ना चाहिए वो अनुसंधान आज तक नहीं बढ़ा है। उसमें सिंपली जो डायरी में जो एक ढड़ा है कि अनुसंधान जारी है, फलना जगह खोजबीन किया, फलना जगह ये किया, बस वही चल रहा है। इसका कोई खोजबीन आज तक नहीं हुआ, जिसके चलते यह दोनों आदमी पिछले 3 साल से परेशान थे। बाद में कोई पुलिस पदाधिकारी, हम लोगों को जानकारी मिली कि कोई पुलिस पदाधिकारी इनसे 2 किलो लहसुन 500 रुपया मांग रहा था। उसी मीनापुर थाना का कोई पुलिस पदाधिकारी था जो इनको कहा कि शुरू में ही कि हमको 2 किलो लहसुन दो, 500 रुपया दो, तब तुम्हारे बच्चा को ढूंढेंगे। इस मामला की जब जानकारी हम लोगों ने कोर्ट को दिया, तब कोर्ट ने अपने स्तर से इसकी रिपोर्ट मांगा थाना से। थाना से रिपोर्ट आया कि हम अनुसंधान कर रहे हैं। भाई 3 साल हो गया, तो आप कौन अनुसंधान कर रहे हैं? आप बच्चा को बरामद नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है, क्या है, किस अवस्था में है, वह कुछ नहीं है कर रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने आज डीएम साहब को और वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को हम लोगों ने आवेदन दिया है कि कांड के जो अभी तत्कालीन अनुसंधानक हैं उनको बदला जाए और तेज तरार और ऑनेस्ट पुलिस पदाधिकारी को रखा जाए। और कोई तेज तरार और ऑनेस्ट पुलिस पदाधिकारी अगर जिला में नहीं है तो हम यह समझेंगे कि इस आदमी को न्याय के लिए अब नहीं दौड़ना चाहिए। हम 20 तारीख के बाद में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में हम इन लोगों को कहा है कि धनिक के लिए ही सीबीआई मुजफ्फरपुर में आएगा। इस बार हम लोग एक इतिहास बनाएंगे। रालुमो की हुई रैली सफल होने को लेकर जिला अध्यक्ष ने लोगों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से बीते 8 जून को क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली सफल होने पर मुजफ्फरपुर जिले के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर, पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी गण को भी जिले के आए हुए कोने कोने से माता बहने, भाइयों, छात्रा, युवाओं, मित्रों का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एवं पार्टी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं दिलीप कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला प्रधान महासचिव सह 20 सूत्री सदस्य मुजफ्फरपुर। बीते 8 जून को जो मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला सहित 3 प्रमंडल के जनता जनार्दन, माताएं, बहन, भाइयों, मित्रों जो आकर के और आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनका भाषण अभिवादन सुनने के लिए दूर दराज से आए हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही मुजफ्फरपुर जिला के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और साथ ही जिला प्रशासन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आत्मानंद सिंह, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा मुजफ्फरपुर। अभी 8 जून को जो हमारा कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न हुआ है, इसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिला के एवं तीनों प्रमंडल सारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और लगन परिश्रम ने इतना अच्छा रंग लाया कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग, महिलाएं, नौजवान सभी लोग उठ कर आ गए। माननीय नेता में विश्वास, आस्था रखते हुए उनको सुनने और समझने के लिए परिसीमन के मुद्दों पर। मैं इसके लिए अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वालों के तरफ से उन सभी आम जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।